जैसे देवेंद्र जी आप जैसे शिवराड़ी नारायण जी का जो मंदिर है हमारे यहाँ पर कुल्लू में, वहाँ से काफ़ी आप जुड़े हुए हैं जी। और वहाँ के बारे में भी मैंने मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है। तो आप पॉडकास्ट से पहले कह रहे थे कि कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी और कुछ वहाँ की कुछ स्टोरी भी है, आप उनकी शक्तियों के बारे में कुछ कहानी है, तो प्लीज़ वो बता दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं श्री शिवराणी नारायण जी की जय जयकार करता हूँ। जय हो, जय मालिक हो। मेरे प्रभु, आज आपकी इनके सेवा के साथ साथ जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं आज आपके गुणों का यहाँ बखान कर सकूँ। तो सबसे बड़ी बात तो भाई ऐसी होती है ना कि वही बात है, ये मैं स्टार्टिंग में ले जाऊँगा आपको, बिल्कुल। जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि भाई क्या एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ। आपने मेरे से क्वेश्चन किया यस, था। यस। मैंने आपको बोला था ना कि जब हमारा एक समय आता है जो कि चलिए, या तो हमें तो बहुत कम नॉलेज होता है इसका, लेकिन देवी देवताओं को पता होता है कि कब जो है इसको अपनी सेवा में खड़ा करना है। मालिक ने मेरे को अपनी सेवा में खड़ा किया है। जब से प्रभु की सेवा में हूँ, उनके चरणों में हूँ, तो मतलब कि कई ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने साथ भी, और कई ऐसे एक्सपीरियंस मतलब कि जो जनता आती है ना, जो समस्याओं से दुखों से पीड़ित, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, आज उनके पास कुछ ना कुछ जो है अपना जो आए तो देखा, मतलब कि अब शिव जी है, नारायण है, दोनों का सम्मिलित रूप है। हमारी जो पूरी लग घाटी है, लग घाटी में हमारे जगह जगह नारायण जी अलग अलग जो नामों के साथ है। तो शिवराड़ी नारायण जी हमारे जो सबसे बाहर लग घाटी का जो मतलब कि आप द्वार कह सकते हैं, सबसे मुख्य जो द्वार पर ही जैसे आप बोल सकते हैं, वहाँ पर बैठे हैं जैसे कि। तो कई ऐसे केसेस, कई ऐसी चीज़ें जिसमें कि लगभग मतलब असंभव सी बातें, मतलब कि आना, लोगों को देखना, सुनना। क्योंकि एक तो मैंने जो एक्सपीरियंस मेरे साथ ये भी हुआ, जैसे पॉडकास्ट में भी कई भाई बंधु जो जुड़े और देख रहे होंगे, कि जैसे मैंने चैनल अपना भी शुरू किया था वीडियोस के लेके, तो मुझे भी काफ़ी सारे जो है कनेक्ट हुए, काफ़ी लोग मिले, और हिमाचल के साथ साथ हिमाचल के बाहर के भी मिले। तो कोई ना कोई समस्या के साथ। और मैंने एक चीज़ आपके चैनल पर ये बोल रहा हूँ, मैं मैक्सिमम जो मुझे मिले ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटियाँ की हुई है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर मतलब कि छोड़ा हुआ है। किसी का परिवार ख़त्म हो रहा है, किसी के परिवार में किसी को नुकसान हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कोई आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। तो मतलब कि अब वही ना बात कि जब तक बोला अपने पे आई नहीं, जब तक अपने पे आई नहीं तब तक आदमी को क्या पता चलना है। जब आई तब भागते फिर बाहर की ओर। बिल्कुल। पहले अपने इलाके में देखेंगे, मिला कुछ समाधान तो फिर उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बंदे आए दुबई से तक, अच्छा, दुबई से भी आए। हाँ। क्या है, परिवार में कमाई, मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कमाई नहीं हो रही है, और बस कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई, कुछ ऐसा देखना सुनना हो गया कि वो लग गई उल्टी दिशा की ओर। तो अब इसमें मैं पहला आपको अगर मैं केस बताऊँ तो जैसे अभी रिसेंट का ही है, अमृतसर से है, हस्बैंड वाइफ है दोनों। तो हालांकि जो वो लड़की, उनको दिक्कत हुई बड़े देवता की, और वो हुई 8 साल की उम्र में। बड़ा देवता नरसिंह या जी। तो 8 साल की उम्र में हुई उनको, और उसके बाद जैसे इसका होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है कि निश्चित समय के बाद ही आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ महसूस करवा देगा, मतलब कि। तो हालांकि है वो मूल भूमि चंबा से, हिमाचल से, चंबा से, लेकिन क्योंकि पारिवारिक काम कुम की वजह से वो शिफ्ट हो गए हमारे अमृतसर की ओर। बढ़िया है, फैमिली अच्छी है, अपना काम धंधा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है उनका। बस जब ये समस्या दोबारा से उभरी ना, तब उनको थोड़ी डिस्टर्बेंस होने लगी। चैनल के माध्यम से जुड़े, और उनका तो केस भी ऐसा हुआ था कि उनको वो डायरेक्ट ही दिख गया था, उनको ये बड़ा देवता डायरेक्ट ही दिख गया उनको। मतलब किस रूप लड़की में? को नॉर्मल जो बताते हैं, जैसे सफ़ेद वस्त्रों में, अच्छा। घर के आंगन में ही दिखा, और वो बस क्या करे, उस लेडी को खींचे सांझ के दौरान। सब सामने हो रहा है? सामने ही हो गया, और दूसरी तरफ से उनका पति उस लेडी को खींचे, एक साइड से वो खींचे और एक साइड से, बस एक कुछ सेकंड्स का ही हुआ वो उनको। वो जैसे उसने अपना वो प्रमाण दे दिया कि अब मैं ऊपर आ गया, मतलब जैसे होता है ना, एक समय के बाद स्तर जैसे स्तर स्तर बढ़ता बढ़ता जाके, तो उसके बाद वो क्या बोले कि जैसे वो, हालांकि उन्होंने हमें, जो वो लेडी थे, उन्होंने हमें अपना वो फोटो तक दिखाया, मतलब कि मतलब मैं रात में सोती कैसे हूँ। नहीं तो एक होता ना आम तमाम करवट लेके नॉर्मल अपने एक वो सोएंगे पोजीशन बना करके, इस तरह से, मतलब एक पाँव के ऊपर इस तरह से ये करके, और पूरे रात। और बेचारा क्यों आया ना, वो आ गया वो उनको। अच्छा, आ गया ना वो उनको, मतलब नारसिंह की तरह ही वो सोने लगे, मतलब एक मुद्रा आ जाती है, उसकी तरह एक्टिविटी होने लगती है फिर। और बेचारा पति बेचारा बोला जैसा, वो डर के मारे, भाई वो होगी ना आदत, 2-3 साल होगी उसको वैसे ही देखते देखते, भाई ये नज़दीक आने लगे तो मैं तो इसको खाने पड़ती हूँ।
मैं कभी इनके साथ तू तड़ाक से बात नहीं की, कभी इनके मैंने उल्टी सीधी शब्दों में बात नहीं की। लेकिन क्या हो कि एक समय आए ऐसा कि भाई नज़दीक आने लगे तो मैं खाने को पड़ जाऊँ। यूट्यूब से जुड़े, इंस्टाग्राम पे बातचीत की, कॉल वगैरह, मैंने मुझे भी समस्या भी जेन्युइन लगी उनकी, क्योंकि आए मेरे को कई ऐसे ना कॉल्स वगैरह कई आई, लेकिन मैक्सिमम पे वही हो भटके से ही भटके बात करनी और वैसे ही निकल जाते थे। लेकिन कुछ एक ऐसे जो खड़े भी हुए आकर के, उन्हीं में से एक ये थे परिवार वाले, और आए एक ही दिन आए, उनको रात को नींद ना आए भाई, मैं मतलब डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा पर, और बिजनेस में भी नुकसान। आए वो जो कार्रवाई होती है प्रभु के पास, देवता ने तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि मतलब कि ये सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ वही नहीं है और भी है साथ में। आठ चीट बोलते हैं ना, हमारी भाषा में बोलते हैं आठ चीट। आठ चीट मतलब एक एंटिटी नहीं है, एक एंटिटी नहीं है, इसके साथ और भी है। अखाड़ा ही तो नहीं है पूरा। तो भाई ऐसा है कि इसको जो है करते हैं देख एक करके, पहले एक का करते नहीं, ना धीरे धीरे सभी को पीछे करते हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि जैसे जो एंटिटी लगी थी ना ये नारसिंह हाँ वाली, जी, तो ये किस तरीके से लगती है? वो लगाई जाती है ऑटोमेटिकली लगती है? लगाई भी जाती है। एक हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है, उनका जो केस था उनको थी चली हुई, दर पीढ़ी से पीढ़ी लगाई हुई, मतलब अच्छा लगाई हुई, पड़ोस के ही थे, मतलब कि अच्छा होता उनके घर में ना, लेकिन वो जो चलते फिरते डाल दिया उन पर हमारे बोलते छापा मारना, छप्पा। तो उनको लगा था उस तरह से। वो आई, लेडी आई, हालांकि उनको पूरा आभास हो गया था कि मेरे को क्या हुआ है। आई, देवता के पास कार्रवाई हुई, देखना सुनना हुआ देवता के पास, दिया देवता ने अपनी भाषा में भी समझाया। बाकी जो जैसे नेचुरली जब देवता के जो कार्रवाई खत्म होने के बाद फिर आम बैठ करके जैसे डोरी धागा वगैरह जो भी कार्रवाई होती है, मतलब उसमें भी सारा कुछ बताया। तो वो गई यहीं से सो के आराम से गाड़ी। मतलब शिवराड़ी नारायण की कृपा के द्वारा जो भी दंपति आए थे, ये तो मैंने आपको एक केस बताया, ऐसे कई केसेस है, मतलब कि तो उनका समाधान हो गया, समाधान हुआ है। और एक कार्रवाई होती है, एक को निपटाने के बाद फिर दूसरी चलती है। घर जाके खुद देखिए ये हमारी देव कृपा है। अगर सभी देवी देवताओं की शक्ति है ये, मैं नहीं बोलता कि सिर्फ शिवराड़ी नारायण, लेकिन देव ऐसे है कि मतलब कि एक बार आप उनकी छत्र छाया में जाएंगे ना, आपको निवारण जरूर मिलेगा। वैसे सबसे पहले होना चाहिए घर का कुल देवता, कुल देवी देवता घर के, पर कई बेचारे ऐसे हैं उनको नहीं पता ही होता, नहीं पता होता। अब पंजाबी कल्चर को फॉलो करते इनको छूट जाती है चीज़ें, छूट जाती है। अब एक केस ऐसा ही आया था, फिर दूसरा सिद्ध चानो का केस, वो भी यहीं पे है, बल्कि वो तो है भी यहीं रखा हुआ। सिद्ध चानो मतलब कोई एंटिटी है? सिद्ध चानो जी का ऐसा है, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो सिद्ध चानो जी है हमारे चाणूर जी। चाणूर कंस के मित्र। अच्छा, चाणूर कंस के मित्र, जिन्होंने कि भगवान तो कृष्ण के मतलब साथ, अच्छा उस समय, हाँ, जिन्होंने भगवान कृष्ण के साथ मल्लयुद्ध लड़ा था। अगर आपने महाभारत देखी ना, तो उसमें चाणूर का उल्लेख आएगा आपको। कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरुम, मतलब भगवान कृष्ण की स्तुति में आता है ये, मतलब कि जिन्होंने कि कंस और चाणूर का जो है मर्दन किया था। तो ये भी मतलब नारसिंह की तरह कोई एंटिटी ऐसी ही एंटिटी है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि इसमें फिजिकली चीज़ें नहीं होती, ओके, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती, ऐसा नहीं होता कुछ भी। लेकिन ऐसा है कि डिस्टर्बेंस नाम की, खजर खाना नाम की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। बंजार से है लेडी, 14 साल हो गए उनको ये समस्या भुगतते हुए, 14 सालों से था उनको, गए भटके जगह जगह गए वो, कुछ समय तक उन्हें आराम मिले, लेकिन समस्या वैसी की तैसी रहे। मतलब उसमें होता क्या था, दिमाग खराब हो जाना या कुछ? भाई साहब, कोई भी प्रकार की एंटिटी लगाई जाती है ना, आपका आर्थिक नुकसान होगा ही होगा, बिना मतलब के खर्चे, बीमारी, दुख दर्द, कई बार अगर कुछ ज्यादा ही हिंसक प्रवृत्ति का हो तो वो फिर जीने मरने की भी बातें आ जाती है। फिर जीने मरने तक करा देते हैं, या तो सुसाइड करवा देंगे, या तो किसी को बीमारी से ही ले जाएंगे, ले ही जाएंगे, मतलब कि। तो उन लेडी को 14 साल से दिक्कत सिद्ध चानो की, तो ये क्या करे कि जगह जगह घूमे वो। उनसे तो बल्कि मैं पर्सनली बात कर चुका हूँ, बल्कि मैं नहीं जानता था, वो मंदिर में ही मुलाकात हुई उनसे। अच्छा, लेडी बोलती खुद बोलते, मैं गई जगह जगह, हालांकि बंजार लोकल से है, भाई नहीं मिला समाधान नहीं। शिवराड़ी नारायण ने दिए सपने में दर्शन, मैं हूँ यहाँ पे, मेरे पास आज वो पिंडी में निकाल के रखा हुआ है बाहर, मंदिर में स्थान में वही बाहर रखा हुआ है। अच्छा, जो सिद्ध चानो निकाल के रखा। हाँ, वो ये क्योंकि एंटिटी को डिस्ट्रॉय तो किया नहीं जा सकता ना। अब एंटिटी के साथ उनके साथ समझौता ही हुआ होगा कि चल भाई समझौता हो गया ना, उनको भी पता चल गया ना कि सामने कौन है, सामने कौन है, हरिहर है स्वयं। तो आज वो उनकी सेवा में है वहाँ, सिद्ध चानो उनकी सेवा में खड़े हैं वहाँ पे।
देखो भाई, ये है हमारी इस देवी देवता की हमारी जो संस्कृति परंपरा है, और हमारा फिर से एक ही मैसेज जाता है सबके लिए कि ऐसा नहीं होता कि कोई देवता छोटे है, कोई देवता नहीं, बड़े है, नहीं, या नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं है। जैसे भी सुप्रीम के द्वारा जो ड्यूटीज मिली है, सब अपनी अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई नहीं किसी का देवता बड़ा छोटा, कोई सारे एक ही समान और है। सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से एक बात और बोल देता प्लीज हूँ प्लीज। कि चलिए कोई बात नहीं, एक होता है कि आदमी, क्योंकि हम है भाई, हम क्यों किसी के पास जाएं। हाँ। सबसे बड़ी बात ऐसी है, अपने देवी देवताओं के पास बैठो। घर के भीतर अपने देवी देवताओं के पास अगर बैठ करके पूजा आराधना करके एक बढ़िया नीति नियम फॉलो करके आप अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल।